देख छवि, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि दर्शन, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरिधारी भगवान की, बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, राधा मदन मोहन भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलनंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। हरे कृष्णा। आज सोमवार
17 अगस्त श्रील प्रभुपाद शिक्षा अमृत। आप सबका स्वागत है और धन्यवाद है। ये वृंदावन 17 अगस्त 1977 को प्रभुपाद ने कहा था। देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने के बाद भगवान गौलोक धाम, प्रभुपाद गौलोक धाम को चले गए थे। अरे बोल, क्या है ये? श्याम बबी का श्यामुल, उसकी खुशी में लड्डू। तो इसी वर्ष प्रभुपाद गौलोक धाम को गमन किए थे। जाने से पहले क्या कह रहे हैं, शब्दों की ओर ध्यान दें। असफलता सफलता की सीढ़ी है। फिर से प्रयास करो, तुम फिर से प्रयास करना चाहिए, तुम्हें फिर से प्रयास करना चाहिए। मतलब कोई अगर असफल हो जाता है भक्ति में, तो प्रभुपाद उसको बताते हैं ये सफलता की सीढ़ी है। फिर से प्रयास करो, तुम्हें फिर से प्रयास करना चाहिए। क्या भक्ति का आवास, भगवान की शरण में आने का, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपने का। अभी भगवान क्यों कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ? गीता का सार जो भगवत गीता है 18वां अध्याय, उसमें क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तूने बहुत सारे धर्म बना लिए, बहुत सारे कर्तव्य बना लिए, इन सबको छोड़ दे और मेरी एक ही शरण में आ जा। एकम कहा भगवान ने, और किसी की शरण नहीं। सम्मान सभी का, शरण केवल श्री कृष्ण की। तो मेरी एक ही अगर तुम शरण में आ जाते हो तो मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। तुम डरो मत, चिंता मत करो, जिसको मत। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? देखो, हम सब जितने भी हैं, हम सब बद्ध जीव हैं, दोषों से भरे पड़े हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये भरे पड़े हैं हम में। हमने वैसे तो शास्त्र ये कहता है, भागवत ये कहता है, कौमार चर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमर्थगम। 5 साल की अवस्था से आदमी को भक्ति करनी चाहिए। ये हमारी पद्धति थी जो विदेशियों ने, अंग्रेजों ने बदल दी। कई बार बताया आपको। तो जब कुछ शुरू से आदमी भक्ति करता है, गुरुकुल में पढ़ता है, 5 साल की अवस्था से भक्ति में लग जाता है, तो उसके बड़े होने पर सारे दोष चले जाते हैं। जीवन काल में हम संसार के कामों में लग गए, कोई अच्छे कर्म से वृद्धावस्था में आ गया भगवान की शरण में, उसमें अहंकार बना हुआ है, दोष बने हुए हैं, उसमें विनम्रता नहीं है। जीवन भर तो भक्ति नहीं ना की। भक्ति तो शुरू से करनी चाहिए, बाल अवस्था से। कृष्ण भगवान भी गुरुकुल में गए, राम भगवान भी गुरुकुल में गए, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब गुरुकुल में गए, कृष्ण बलराम गुरुकुल में गए। यही पद्धति थी भारत में, और 1857 तक ये पद्धति चल रही थी। गौ रक्षा थी, गौ पालन था, लोग सुखी थे। ये विदेशी लोग घुसे, उनको अपना वो मतलब भौतिकवादी लोग थे, उनमें कोई राम रहीम कुछ था नहीं।
वो इस सुंदर धरती पर कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने ये चीज़ें ख़त्म की। गौपालन, गौओं को मरवाया, गुरुकुल सिस्टम ख़त्म कर दिया, खुद भी ख़त्म हो गए, वो खुद में अभी उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो भगवान अपनी शरण में आने के लिए इसलिए कहते हैं हम बद्ध जीव हैं, हम बंधन में पड़े हुए जीव हैं, हम कंडीशन सोल हैं, हम नहीं जानते क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो भगवान सब जानते हैं क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें सबको प्रयास करना चाहिए कृष्ण की शरण में आने का, कृष्ण के चरणों पर निर्भर होने का। और देखो एक बात, हमें पता नहीं है, बद्ध जीव हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। गीता में भगवान ने ये कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। तो उनकी शरण लेने के लिए वो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, शरण ले लेंगे, उन पर निर्भर हो जाएंगे, वो फिर मार्गदर्शन करेंगे। जैसे एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, एक छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ, वो माँ की शरण में है, 24 घंटे माँ का ध्यान बच्चे में है। अहंकार रूपी बड़पन जब बच्चे में आता है, अपना काम खुद करने लगता है, तो माँ उसको छोड़ देती है, माँ भी उसकी चीज़ें खुद कर लेता है सब। नहीं तो जब वो माँ पर निर्भर है, 24 घंटे माँ उसका चिंतन कर रही है। उसी बच्चे की तरह हमें अपने परमपिता भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाना चाहिए। प्रहलाद महाराज 5 साल की अवस्था में ही अपने गुरुदेव नारद जी की कृपा से भगवान की शरण में आ गए थे, और उनको सदगुरु की इतनी कृपा मिली, पक्के हो गए बालक, 5 वर्ष का बालक, मृत्यु का कोई भय नहीं, मरने का डर नहीं, क्योंकि सदगुरु मिल गए। और राक्षसों ने मारने का प्रयास किया, जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर। जो एक होलिका थी, हिरण्यकशिपु की बहन, हिरण्यकशिपु बड़ा चिंतित था कि ये मेरे शत्रु का भक्त बन गया है, ये विष्णु भक्त बन गया है, विष्णु कृष्ण एक ही है। तो होलिका कहती है मैं मार दूंगी उसको। कैसे मारूंगी? कहते मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है, अग्नि मुझे नहीं जला सकती, मैं इसको गोद में लेकर वो अपना लकड़ियों की चिता पर बैठ जाएंगी, तुम आग लगा देना और वो मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। ऐसा जब हुआ तो होलिका मरने, वो जलने लगी। कहते ब्रह्मा जी का वरदान झूठा है, आकाशवाणी हुई, ये वरदान तेरे को भक्तों को जलाने के लिए थोड़ा दिया था, तेरे लिए था ये वरदान। होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। तो भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। हमारी रक्षा क्यों नहीं होती? हमारा समर्पण नहीं है, हम में अहंकार बड़ा पड़ा है, देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, ये जो कफ पित्त बात से बना हुआ शरीर है, ये हमने अपने आप को समझा अहंकार इतना है हमारे सर पे। जीवन भर यही काम किए संसार के, अंत में अहंकार ही इकट्ठा होगा। अगर जीवन काल में हम गुरुकुल में पढ़े होते हैं और शास्त्र के अनुसार गृहस्थ में भी जाते, अच्छे गृहस्थी बनते, प्रत्यागी हो जाते। जीवन काल हमने संसारी काम किए, विषयों को भोगा, और अभी तक मरते दम तक हमें अहंकार बना हुआ है। अहंकार जब तक ये नहीं निकला ना, तब तक हम भगवान के निकट नहीं आ सकते, याद रखो। ये अहंकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार बन के खड़ा हुआ है, दीवार है।
तो प्रार्थना की है भगवान से, पहले गुरु से प्रार्थना की है, गुरु के माध्यम से हम आगे पहुंच सकते हैं। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव सकल सहने बल दिया करो, सकल निजा माने स्प्रहाहीन, निजा माने। गुरुदेव सकले समान करिते शक्ति, देखो नाता यातायात। सकले समान करिते शक्ति, बोलो नाता, बोलो सर। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, तबे तो अपराध बेगाता, अपराध। गुरुदेव कवे न कृपा लबियाए जान, कृतार्थ होई बेनाथ। कवे न कृपा लबियाए जान, कृतार्थ होई बेना। शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीना, शक्ति शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीना। करो मोरे आत्मा शांत, गुरुदेव योगिता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सा। योगिता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा। करुणा न हईले कांदिया कांदिया, करुणा करुणा न हईले कांदिया कांदिया। प्राण न राखी वो प्राण न राखी। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो हे दासे तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव सकल सहने बल दिया करो, सकल
निजा माने स्पृहहीन, निजा माने स्पृह। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव। ये जो प्रार्थना है हमारे परमाचार्य शिला भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा की गई है, जो भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा, शुद्ध मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं, प्रार्थना की गई हैं, वो प्रार्थनाएं हमें भी करनी चाहिए। उनसे हमारी अंतरात्मा पवित्र होगी। हे गुरुदेव, मुझे कृपा की बूंद दे दो और मुझे क्या करो, विनम्र बना दो। कृपा की बूंद से कृपा करके मुझे विनम्र बना दो, मैं तुरंत से ज़्यादा विनम्र हो जाऊं। सकल सहाने बल दिया करो और मैं सबका सम्मान करूं। आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं, जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं और अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। सप्राहा, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। हमें बीमारी है सम्मान की, ये रोग है बहुत बड़ा, मान सम्मान। देखो, मान सम्मान शरीर का है और अध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो शरीर को जो रोग लगे हैं वो सदगुरु देव की कृपा से दूर करने हैं। कठिनाई आएंगी क्योंकि कर्म, जब हम शुद्ध नहीं थे तो अशुद्ध कर्म ही किए, बुराइयां की, विषय विकारों को भोगा, बुराइयों में पड़े रहे, निंदा चुगली की तो दोष बन गए और दोषों को बना के रखा, और फिर सदगुरुदेव की कृपा से दोष निकल सकते हैं। मुझे शक्ति दो कि मैं हर प्रकार की कठिनाई को सह सकूं और अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। सकले सम्मान करिते शक्ति, एक ये भी कहा है कि सबका सम्मान करूं मैं, ये शक्ति मुझ में दो। जब हम शरीर के स्तर पर आ जाते हैं, इंद्रियों के तर्पण के कारण हम दूसरों का अपमान कर देते हैं और अपने सम्मान की इच्छा करते हैं। ये दोष हम में बना पड़ा है। ये नहीं, सबका मैं सम्मान करूं, ऐसी शक्ति मेरे को दो। तो फिर क्या होगा? तभी तो मैं अच्छी तरह से भगवान का नाम ले सकूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। कई बार हम नाम लेते हैं भगवान का, लेकिन वो अच्छी तरह से नहीं, भाव से नहीं। जैसे एक बार वृंदावन सुबह की सैर में हम भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग पर जा रहे थे, प्रभुपाद साथ में थे, तो भक्त लोग थे, जप कर रहे थे। एक भक्त जप कर रहा था, प्रभुपाद जी एकदम रुक गए
पीछे कहते बड़ी गड़ 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 गड़, ये क्या तुम गिड़ गिड़ कर रहे हो, अच्छी तरह से नाम क्यों नहीं जपते? तो अच्छी तरह से नाम, ऐसी शक्ति मेरे को दो कि भगवान का नाम मैं बड़े प्रेम से गाऊं। नाम तो प्रेम, सबसे नाम में इतनी शक्तियां हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं। नाम नामकारी बहुधा निजा सर्वशक्ति तत्रा पिता नियामिता स्मरणे न काला एतादर्शी तपा कृपा भगवन मवापी दुर्दैवम इदर्शम इहा जानी नानुरागा। ऑल ऑलमाइटी लॉर्ड, हे भगवान, हे कृष्ण, मैं आपके नामों को सदा जपूं, सदा, और इसमें आप सर्व शक्तियाँ आपने भर दी हैं अपने नाम में। नाम नामकारी बहुत सारी शक्तियाँ नाम में हैं। और ये नहीं कि अभी जपना है अभी नहीं जपना है, नहीं, कभी भी जपें। ये नहीं कि नियम नहीं है कि अभी जपना है अभी नहीं जपना है। तो नाम जो है अच्छी तरह से जपना है। जब तक अहंकार बना रहेगा हमारे अंदर, अहंकार आता है इंद्रियों के तर्पण से, काम और कामनाओं से, काम में इच्छा, क्रोध इच्छा, रजोगुण समुद्भवा, महाच्छनो महापापा विधिये न ये बैरी न। सारे रोग काम से शुरू हुए। काम से क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से मोह, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है। फिर उसके बाद लोभ लालच, फिर अहंकार। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लोभ से अहंकार। तो अगर हम बड़ी गंभीरता से लगते हैं, लेकिन हमें शरीर की बड़ी चिंता है, शरीर का बड़ा ध्यान हमको, इसको कोई कष्ट नहीं लगना चाहिए, शरीर के स्तर पर रह जाएंगे। ये तो शरीर जो है ये शमशान की अमानत है। ये तो एक दिन जल जाएगा, राख हो जाएगा। हम ये शरीर नहीं है। लेकिन जब तक अहंकार बना पड़ा है तो हम शरीर के स्तर पर ही रहते हैं। तो जब सबका मैं सम्मान करूंगा, ऐसी मेरे में शक्ति दो, तब भगवान का नाम मैं अच्छी तरह गा सकूंगा। जब अच्छी तरह से भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा? अपराध हाई बेहार, अपराध चले जाएंगे, अहंकार भी चले जाएगा धीरे धीरे। नाम से अहंकार भी चला जाएगा। फिर ऐसी कृपा मेरे पर कब होगी? कब है न कृपा लभी आए जाना। मेरे पर ऐसी कृपा कब करोगे गुरुदेव, और मुझे कृतार्थ कर दोगे? हमें अपने आप को क्या समझना है? शक्ति, मेरे में कोई शक्ति नहीं, बुद्धि, शक्ति बुद्धि मेरे में कुछ भी नहीं है। अमी अति दीन, मैं बड़ा पतित हूँ। कर मोरे आत्मा, मुझे आप अंगीकार कर लो गुरुदेव। ये भक्ति विनोद ठाकुर अपने गुरु महाराज को कह रहे हैं, कर मोरे आत्मसात, मुझे अपना स्वीकार कर लो। फिर आखिर में कहते हैं योग्यता विचारे। अगर आप मेरी योग्यता का विचार करोगे, मेरे में क्या योग्यता है? किछु नहीं, कोई योग्यता नहीं, किछु ना ही पाए, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। हमें बीमारी क्या है? मैं सोचता हूँ बड़ा बुद्धिमान हूँ। वैसे क्यों करते हैं किसी को समझाओ, उसको चुप करके सुनना चाहिए, मेरी गलती हो सकती है, लेकिन वो आगे से जवाब देगा, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। चुप कर, तेरी बात बहुत सुनी है मैंने, तू मेरी सुन। अहंकार अंदर से बोल रहा है, विनम्रता नहीं है। बातों से अपने आप को सिद्ध करना मैं सही हूं। जैसे एक आत्मा, उसने जो है कहा ये ऐसे नहीं ऐसे हैं। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं है, तू गलत कह रहा है। उस आत्मा को हमने गलत साबित किया, लेकिन नहीं,
मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर में वो आत्मा गलत साबित हुई। लोग इतने निपुण बन जाते हैं अपने को सिद्ध। आप ही बताइए फिर ये कैसे हुआ, बताइए आप, जबकि गलत है। बातों में इतनी बातों की चाटुकारी, इससे कुछ नहीं होगा भाई। हमें अपने आप को गुरु महाराज कहते थे, अगर हमें कुछ सीखना है अपने को मूर्ख नंबर 1 समझना चाहिए। आई एम ए फूल नंबर 1। पर हम अपने को बड़ा चतुर जब कहते हैं, कुछ नहीं सीख पाते। मेरे में योग्यता कुछ नहीं गुरु महाराज, और बस आपकी कृपा करुणा जो है उसी से मेरा कल्याण हो सकता है। आप मेरे पर कृपा करो, मेरे को विनम्र बनाओ, मेरे दोष दूर करो, वही सार है। फिर अगर आप सोचें करुणा ना हो, लेकिन मेरे पर कृपा नहीं करेंगे, तो फिर मैं कोई आशा मेरे पास नहीं है। कांदी या कांदी, मैं रोते रोते रोता रहूँगा और अपने प्राणों का त्याग कर दूँगा। प्राण न राखी वो आर। तो ये योग्यता है, ये गुरु से आएगी, गुरु कृपा से आएगी, ऐसे नहीं आएगी, अहंकार से नहीं आएगी, शरीर के स्तर पर रहने से नहीं आएगी। तो सभी इस योग्यता की याचना करो और भक्ति पथ में आगे बढ़ो। प्रभुपाद जी ने आज के सत्संग में कहा, बार बार प्रयास करो। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अगर मैं असफल हो जाता हूँ, फिर प्रयास करना है, फिर असफल हो गया, फिर प्रयास करना है, फिर असफल हो गया, फिर प्रयास करते ही रहना है। एक कोई राजा था, उसका नाम मैं भूल गया, उसको 15 बार उसके शत्रु राजा ने हरा दिया। कौन सा था वो? पुरुष कश्मीर का था वो? कहाँ का था? भारत का ही था। हिंदू था, क्रिश्चियन? पोरस, नाम क्या था? पोरस कहाँ का? पोरस। पोरस जो था वो 15 बार हारा था ज़्यादा है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान था। नहीं, वो पृथ्वीराज चौहान नहीं था। वो नहीं हारा कभी भी, उसने हराया था। तो पोरस जो है हार गया, वो अपना राज छोड़ के जंगल में चला गया। एक गुफा में वो बैठ गया, छुप गया वहाँ पर। उसने क्या देखा, एक मकड़ी ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिरती है। 15 बार चढ़ी, गिर गई। आकर 16वीं बार वो चढ़ गई। उसको वहीं से मकड़ी से ही प्रेरणा मिल गई, उसने फिर आक्रमण किया और जीत गया इस बार। तो हमें प्रयास में लगाए रहना चाहिए। हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कुछ नहीं होगा ना। यही शिक्षा है प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी यही चाहते हैं कि हम सब योग्य बने धाम में जाने के लिए। और योग्यता बड़ी परीक्षा में बैठने की, परीक्षा, संसार से जाने की परीक्षा। सब छोड़ना है, स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले, दूर की चीज़ें, शरीर भी छोड़ना है। तो अभी कोई चीज़ हमारी गुम हो जाती है तो हम कितने दुखी हो जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। आखिर में सभी कुछ गुम करना पड़ेगा, शरीर भी। कितना कठिन होगा, उसके लिए प्रयास करना है अभी से। बस बार बार प्रयास करना है, बार बार। ऐसा संत कह रहे हैं। और ये गुण लाने का, इन गुणों को दिमाग में रखना है। मुझ पर कृपा करो गुरुदेव। मुझे तृण, घास जो है, घास का उदाहरण दिया है। घास के ऊपर सब चलते हैं, उसमें भी जीव है, आत्मा है।
वो बेचारा कुछ नहीं कहता, क्यों चल रहे हो मेरे पर, मुझे कष्ट हो रहा है ना, घास सब सहन करता है। तो तृणापेक्षा अतिहीना, तृण से भी ज्यादा विनम्र बनना है और वृक्ष से ज्यादा सहनशील। ये भगवान ने कहा है, तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदारी। अपने आप को तृण से ज्यादा विनम्र और वृक्ष से ज्यादा सहनशील, और अपने मान की इच्छा ना करके सदा दूसरों को मान देना। अभी देखो हमारा अमरनाथ दास जो है, उसको मैं कई बार कहता हूँ कुर्सी पर बैठ, कहते आपके सामने नहीं बैठ सकता मैं कुर्सी पर। कितना कष्ट है उसकी टांगों को। भावना है, यही भावना भगवान से मिलाती है। शरीर के स्तर से वो ऊपर उठ रहा है, कहीं हम शरीर के स्तर से ऊपर उठते ही नहीं हैं, अहंकार में बने रहते हैं, तो क्या प्रगति होगी। परीक्षा जब संसार से जाने की आएगी, उस समय क्या होगा, उस समय बस संसार का ही चिंतन होगा, हरि चिंतन नहीं होगा, कृष्ण का चिंतन नहीं होगा। इसलिए अंत समय का चिंतन करो। ये भी भगवान ने गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, ये कहा है। क्योंकि मृत्यु आएगी, जब उसकी तैयारी नहीं होगी तो फेल हो जाएंगे। संसार का किसी चीज़ का चिंतन हुआ, फिर से संसार में आना पड़ेगा। हाँ, अगर अभ्यास से कृष्ण चिंतन हो गया, जैसे आखिरी श्वास प्रभुपाद जी ने कैसे ली थी, हरे कृष्ण कह के आखिरी श्वास ली थी, गोलोक धाम को गए। तो हमें विनम्र बनना है और गुरुदेव की, प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना जो मैंने गाई है प्रभुपाद के चरणों में ही है। प्रभुपाद सद्गुरु हैं, वो हम पर कृपा करें और उनकी कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? शिवांगी रैना चंडीगढ़ से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, मेरे अत्यंत कृपालु गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, क्या ये सच है कि असली भक्ति दीक्षा के बाद ही शुरू होती है? मैंने आपको पूरे हृदय से गुरु माना है और निरंतर प्रयास है मेरा कि आपके प्रति 100% समर्पण रहे। आपसे ज़्यादा मूल्यवान मुझे इस जीवन में कुछ नहीं है। क्या दीक्षा ना होने के बावजूद भी आपने मुझे अपना शिष्य माना है गुरु महाराज? हाँ, शिवांगी माता, तेरे को हमने अपना शिष्य मान लिया है और फॉर्मेलिटी भी हो जाएगी। अभी थोड़ा ये कोरोना की बीमारी है, ईश्वर व्यास पूजा भी नहीं हो पाई। जन्माष्टमी भी हमने अकेले ही यहाँ मनाई, तो दीक्षा भी हो जाएगी। और गुरु का होना भी आवश्यक बताया है। भगवान भी जब पृथ्वी पर आते हैं, कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत के गुरु हैं, लेकिन वो भी गुरु धारण करते हैं हमें बताने के लिए। वह गुरु करना बड़ा ज़रूरी है। कृष्ण भगवान के सांदीपनि मुनि गुरु थे, राम भगवान के गुरु वशिष्ठ थे, परशुराम जी के गुरु शंकर भगवान थे। सभी ने गुरु धारण किए, गुरु बनाए। तो भगवान से जो है परंपरा के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। ठीक है। शिवांगी माता। दुष्यंत सिंह मध्य प्रदेश से। दुष्यंत सिंह, दुष्यंत एक उधर भी है शिकागो में। दुष्यंत शिकागो तो सुन रहा, तेरे नाम का एक आदमी और प्रकट हो गया है।
हरे कृष्ण महाराज जी, आपके पावन चरणों को दंडवत प्रणाम। महाराज जी, शिला प्रभुपाद जी के साथ रहने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप कृपा करके उनके युवाओं के प्रति जो विचार थे और जो उनकी युवाओं के प्रति जो अपेक्षाएं थी वो बताने की कृपा करें। युवाओं के प्रति, नवयुवक, यूथ। असल में दुष्यंत सिंह जी, ये मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं प्रभुपाद जी के साथ रहा, ये मेरा परम सौभाग्य था। ये बहुत बड़ी बात थी, ऐसे महान संत का सानिध्य मुझे मिला। नया नया होने पर भी उन्होंने अपने साथ रखा। वो जानते थे कि मैंने ज़्यादा समय नहीं रहना पृथ्वी पर। हमें देर से उनकी शरण मिली। 1974 में, 73 के अंत में उनके आंदोलन में आए, 74 में ही उनके फिर चरणों से भगवान ने मिला दिया। वो ये चाहते थे कि जो युवा लोग हैं ये भक्ति करें, क्योंकि देखो दुष्यंत सिंह जी, हम में जो आज हमारी युवा पीढ़ी में दोष आ रहे हैं, इसका कारण भगवान से विमुखता है, कृष्ण से विमुख हैं। और ये जो हमारे नेताओं ने, जिन्होंने 60 साल राज किया, ये को एजुकेशन कर दी, जो अंग्रेज़ों के अनुयायी थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने भी उसको जो पहला प्रधानमंत्री तब बनाया कि वो उनके नक्शे कदम पे चलेगा, और चला। उसने इस धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, धर्म सारा खत्म कर दिया। तो युवाओं से प्रभुपाद जी की यही अपेक्षा थी कि युवा भक्ति में लगें, युवाओं को भक्ति की शिक्षा दी जाए, क्योंकि भक्ति से ही हम दोषों से दूर रह सकते हैं, बुराइयों से दूर रह सकते हैं। अगर हम भक्ति नहीं करते तो हमें दोष आगे ही बहुत हैं और बहुत सारे दोष आ जाएंगे। तो युवाओं से प्रभुपाद भक्ति चाहते थे, और उन्होंने विदेश में युवाओं को ही प्रचार किया, वृद्धा लोगों को नहीं। युवा लोग जो थे, नौजवान थे, जो हिप्पी बन गए थे, भटक गए थे, मार्गदर्शन नहीं था, प्रभुपाद जी ने उनका मार्गदर्शन करके हिप्पियों को हैप्पी कर दिया, उनको भक्त बना दिया, और इतना बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया। तो प्रभुपाद जी की ये अपार, कृष्ण की अपार कृपा थी कि हमें प्रभुपाद जी से मिलाया भगवान ने, बड़ी कृपा करके। अगर मैं ही सोचता हूँ कि प्रभुपाद से नहीं मिलते, हमें आजकल के गुरु मिलते, तो मेरा जीवन व्यर्थ था, फिर जीवन मेरा व्यर्थ था। लेकिन समय थोड़ा था, लेकिन फिर भी कृष्ण ने कृपा करके, मेरे कर्मों के कारण ही समय थोड़ा था। मैं ये भी सोचता हूँ, जब शुरू में प्रभुपाद ये थे, इधर कौन सी जगह थे इंडिया में, एक संत शुरू किया था ना प्रभुपाद जी ने, झांसी। सोचता था शुरू में कभी झांसी में उनके साथ होता। जब प्रभुपाद वृंदावन में थे, तब मैं घर से भाग के वृंदावन में गया था कि प्रभुपाद जी नहीं मिल पाए। मेरा इतना सौभाग्य नहीं था, उसमें प्रभुपाद मिल जाते, उनकी मैं सेवा करता तो कितना अच्छा होता। जब प्रभुपाद 65 में गए अमेरिका, 63 के 64 में वो कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, या 62 में मैं घर से भाग के वृंदावन गया था। पखंडी से मिल गया, पखंडी मिल गया मेरे को। प्रवचन तो बड़ा करता था, लेकिन उसकी जब हरकतें देखी, पखंड था सब। मैं तो सोचता हूँ उस समय मिल जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन मेरा इतना भाग्य नहीं था। फिर भी जितना मुझे मिला उसमें मेरा ही कोई दुर्भाग्य होगा कि शुरू में प्रभुपाद जी नहीं मिले मेरे को। आंदोलन शुरू करने से पहले ही उनके सेवक कोई नहीं था, बेचारे अकेले सब कुछ करते थे, मैं उनकी सेवा करता। तो बड़ी कृपा उनकी, ये मेरा परम सौभाग्य था, प्रभुपाद जी मिले। प्रभुपाद जी युवाओं को तो उन्होंने परिवर्तित किया, विदेश में युवाओं में तो प्रचार किया उन्होंने, फिर सारे संसार में युवाओं के माध्यम से प्रचार किया। तो दुष्यंत सिंह जी, अगर आप युवा हैं, भक्ति में लग जाओ, भक्ति ही जीवन है, और आओ प्रचार करो। ऐसे जुड़ते जुड़ते लाखों युवा जुड़ जाने चाहिए, और भक्ति का प्रचार भारत में शुरू हो जाना चाहिए। नंदिनी माता सूरत से,
मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री श्री गौर राधा कृष्ण से प्रार्थना है आपका स्वस्थ अच्छा रहे। गुरु महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है, कृपया आप आशीर्वाद दें कि मैं भक्ति कर सकूं। आपकी कृपा पर आश्रित आपकी बेटी नंदिनी देवीदासी। नंदिनी माता, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। प्रभुपाद जी के चरण में प्रार्थना करो कि तेरे को भक्ति का दान दें, और मैं भी प्रभुपाद जी से प्रार्थना करूँगा नंदिनी को भक्ति का दान दें। जो बिटिया जीवन में सुख दुख आते हैं, ये हमारे कर्मों का खेल है। सहन करो उसको, भक्ति करो, भक्ति से ही धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। मेरी शुभकामनाएं आज के दिन तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में। शिरीष शर्मा माता, लखनऊ से। कौन सी? शिरीष शर्मा। तिरीश शर्मा माता। क्या? शिरीष। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, हम लोग इतने पापी हैं, तो क्या प्रभुपाद हम लोगों पर कृपा करेंगे कि हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो? ज़रूर कृपा करेंगे। शिरीष माता, लखनऊ से, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। प्रार्थना तो करो। प्रार्थना के बारे में शिरीष माता तेरे को बता दूं मैं, प्रार्थना तो वो है जो कि दिल से होती है। प्रार्थना तो वो है जो कि दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। तो प्रार्थना करो शिरीष माता, ज़रूर। मैं एक बार तुम्हारी बात मुझे सुनानी पड़ेगी शिरीष माता, कि ये बात मैंने कई बार सुना, ये फिर सुनाता हूँ। लॉस एंजलिस की बात है। एक भक्त आया, प्रेसिडेंट को कहता है मैंने मंदिर में रहना, पता निकल जाए यहाँ से, हम नहीं रखेंगे तेरे को। और वो प्रेसिडेंट आ गया प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद को कहता, प्रभुपाद, इस नाम का भक्त अगर आपके पास आया और कहे कि मंदिर में रहना है, तो उसको आप मना कर देना। वो अपने आप को चतुर समझता था प्रेसिडेंट। प्रभुपाद कहते हैं क्यों? कहते प्रभुपाद, ये 12वीं बार है, जाता है आता है, जाता है आता है, 12वीं बार है ये आया है। प्रभुपाद कहते तू उसको रख लो। प्रभुपाद ने कहा रख लो। तो प्रभुपाद वो बहुत पतित है। प्रभुपाद ने कहा मेरा आंदोलन पतितों के लिए है। ये है हमारे गुरु महाराज। मेरा विचार करो कितने पतित पावन है ये। इन्होंने महापतितों पर, ये विदेशी क्या सब पतित थे, इन पर कृपा की। और ये भी शब्द कहे प्रभुपाद ने, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए। तुम लोग ये मत सोचना कि तुम्हारे कोई पुण्य थे तो तुम भक्त बन गए। ये मेरी कृपा से तुम भक्त बने हो। भक्त तो कुछ भी कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी की कृपा से ही लोग भक्त बने। और प्रेसिडेंट को उसको रखना पड़ा, जो कि बड़ा पतित था। तो प्रभुपाद आज भी तुम्हारी शिरीष माता सुनेंगे। प्रार्थना करो, हृदय से करो, बार बार करो। एक बार सफल नहीं होती, दूसरी बार, तीसरी बार करते ही रहो, छोड़ो मत। ये मत सोचो होता नहीं, होता नहीं तो छोड़ दो। जैसे एक बच्चा था, तो माँ वो लंबा नहीं हो रहा था, माँ कहती है तुम ये एक्सरसाइज किया कर। कहता मैं करता हूँ पर होता ही नहीं, लंबा नहीं होता, होता ही नहीं। हमें लगे रहना है, मरते दम तक प्रार्थना करते रहना है भगवान से कि हम पर कृपा करो। प्रभुपाद जी से खास करके, प्रभुपाद हमारा संपर्क है भगवान से। आज भी आपकी प्रार्थना सुनेंगे। यहाँ पर कुंती माता की प्रार्थना प्रभुपाद जी ने, क्योंकि कुंती माता एक अच्छी आत्मा है, सिंसियर सोल है, हृदय से गुण दोष सब में होते हैं। मंदिर का काम कर रही थी, परेशान हो गई, बिना प्रार्थना की प्रभुपाद जी ने कृपा कर दी उस वक्त। ये शिरीष माता, फ़ोन करके तुम कुंती माता को पूछना, ये डिटेल तेरे को सब बताएगी। कुंती माता का नंबर तूने नोट करना है तो नोट करो, 9419161696। तो जब भगवान का काम तुम करोगे तो प्रभुपाद जी साथ में हो जाएंगे, कृपा करेंगे। तो मेरे में बड़ी अपार, पर प्रभुपाद ने अपार कृपा करके मुझे अपनी कृपा दी, साथ रखा। जब योग्यता कुछ नहीं थी,
बस। निकेश मेहता कुरुक्षेत्र से। हैं? निकेश मेहता कुरुक्षेत्र से। दंडवत प्रणाम महाराज जी, आपने प्रभुपाद जी के बारे में बताया, धन्यवाद। आपको मिलने का बहुत दिल करता है पर मजबूरी है। इस दूरी को समाप्त करने का कोई भजन है तो कृपया कर दें, कृपा कर दें। हरे कृष्णा। कौन सी मजबूरी? ये करुणा। ये देखो ऐसा है निकेश जी, हमारे ही कर्म खराब हैं, ये बीमारियां आ रही हैं, हमारे कर्म हैं, किसी का कोई दोष नहीं। और जिन्होंने भोगने हैं भोगने पड़ेंगे। और बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि हमें अपने चरणों की शरण दें, हमारे अपराध क्षमा करें। इसको तो कन्हैया ही दूर कर सकते हैं, कन्हैया ही हमें इस बीमारी से बचा सकते हैं। भजन एक दूसरा है, देख तेरे पास अगर है तो। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकार। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज गुजारा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करें। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया बना कर के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर हम प्रेम, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करें। कन्हैया लताओं में ब्रिज की, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हम वो चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मना। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करें। लता उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया बोलो
उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, कन्हैया तारा लताओं में ब्रिज भजोगे भजोगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भजोगे यहाँ प्रेम वहीं श्याम बंसी बजाया करेंगे, वहीं श्याम बजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, बजेंगे जहाँ प्रेम वहीं श्याम बंसी बजाया करेंगे, वहीं श्याम कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की। तो उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। सूरदास जी हुए बहुत बड़े भक्त भगवान के, नेत्रहीन थे लेकिन उनके अंदर के नेत्र खुले हुए थे। एक बार सूरदास जी भगवान का चिंतन करते समय जा रहे थे, आगे बहुत बड़ा गड्ढा आ गया। देखो भगवान कैसे भक्तों के साथ रहते हैं। झट भगवान वहाँ प्रकट होकर सूरदास जी की बाजू पकड़ी और उनको ठीक रास्ते पर डाल दिया। वो समझ गए कि मेरे भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है। उनने भगवान का हाथ पकड़ना चाहा, भगवान ने छुड़ा के चला गया। तो बड़े सुंदर शब्द हैं, ये कहीं से निकालना सूरदास जी के भजन से कि निर्मल मुझे देखकर प्रभु मेरा हाथ छुड़ा के आप चले गए, पर मेरे हृदय से जाके बताओ तो मैं आपको मानूंगा। वो इतना सूरदास जी महाराज इतना भगवान का सिमरन करते थे। जब भगवान का सिमरन कर रहे हैं तो भगवान को तो हृदय में बैठना ही पड़ेगा। मुझे निर्मल देखकर आपने मेरी बाँह छुड़ा दी, पर मेरी हृदय से जाके दिखाओ तो फिर मैं आपको मानूं। तो भगवान निर्बल के बलराम, निर्बल को ही मिलते हैं और कृपा करते हैं। तो हम बस भगवान का नाम लें, उनसे प्रार्थना करें, उनके श्री चरणों में हमारी शरणागति हो और हमारा जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़े। ये आखिरी प्रश्न किसका था? निकेश मेहता, कुरुक्षेत्र। हरि बोल। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल शर्मा जी बैंगलोर से और ओपी गुप्ता जी गोरखपुर से, जिन्होंने जन्माष्टमी की अपनी सेवा भेजी है। तो श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मोहिनी माता के सुपुत्र श्यामुल बंसल का जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने प्रसाद बांटने के लिए बोला है। तो गुरु महाराज के हाथों द्वारा सबको प्रसाद मिलेगा। हरि बोल। मधुप्रिया, वो श्यामुल को हैप्पी बर्थडे बोल दे।
तो आज शामुल के जन्मदिन पे सभी की तरफ से बधाइयाँ हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल है यही आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to। कहाँ बजा रहा है? बेसुरा हो गया तो कोई बात नहीं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear शामुल। शामुल को पूछो वो देख रहा है प्रोग्राम या नहीं। शामुल को फ़ोन 2 मिनट में लगा देते हैं। शामुल के देखो जन्मदिन पे गुब्बारा भी आ गया। गुब्बारे घेरे महाराज जी ये फोन दिखा दो, देंगे। कुंती माता को दे दो। ये गुब्बारे देखो ऊपर से गिरा। अरे यार तो आ ही नहीं रहा। तो शामुल के जन्मदिन के लिए गुब्बारा आया और ये महाराज जी आप इसको फुट कर दीजिए। क्या करना है इसको? फुट करना है। उसको फ़ोन लगा रहे हैं। क्या करना है? धमाका नहीं, ठीक है बस, और तो नहीं कुछ। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल में महाराज श्री के कार्यक्रम के लिए हल्द्वानी से मधुसूदन प्रभु उनके परिवार की ओर से सहयोग आया है। सभी भक्तों की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद। किससे आया है? मधुसूदन प्रभु, मोहनगिरी गोस्वामी, मधुसूदन। पहले भी दिया था। नंदा जी क्या? नंदा जी के बेटे का भी जन्मदिन है ना। चलो वो भी कर दो। हाँ। तो हरे कृष्णा। और लॉस एंजलिस से एप्पल वैली से श्रीमन नंदा जी के सुपुत्र ऋषि का आज जन्मोत्सव है। तो उसके लिए भी शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो ऋषि को। तो ऋषि के लिए भी गाना है। हाँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल है यही आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear ऋषि। ये कटिंग ना उनको भेज देना नंदा जी। क्या? मैंने कहा नंदा प्रभु को ये भेज भी देना। क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, बात करना चाहता है, ठीक है ठीक है, ख़त्म।